अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। आज हमने चैप्टर 2 2.6 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि ये आपके पास इजी एक्सरसाइज है, नहायत इजी एक्सरसाइज है। सारी एक्सरसाइज है जो पहले आपने सारी की है ना, सबसे इजी एक्सरसाइज है। इसमें एक टॉपिक है वो चेक कर रहा है सिंथेटिक डिवीजन। क्या उसने चेक करना है? सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास, पेज नंबर आपके पास बुक है, ये देखिएगा पेज नंबर 35 पे, जहाँ पे 2.5 खत्म हो रही है उसके बिल्कुल नीचे एक डेफिनेशन लिखी हुई है। अक्सर पेपर में आ जाती है, अक्सर पेपर में आ जाती है, तो याद कर लीजिएगा। दो डेफिनेशन है इस चैप्टर की, एक ये सिंथेटिक डिवीजन और एक 2.7 के स्टार्ट पे है, जहाँ पे 2.6 खत्म होगी वहां से है साइमल्टेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन है। ये दो डेफिनेशन अक्सर पे, इन दोनों में से कोई एक अक्सर आ जाती है, अक्सर आ जाती है जी। साइमल्टेनियस इक्वेशंस की डेफिनेशन भी और ये सिंथेटिक डिवीजन की इजी डेफिनेशन है। यही आपके पास इज द प्रोसेस टू फाइंडिंग द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करने का एक तरीका है व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल। एक किसी भी पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसकी डिग्री 1 होती है, उससे डिवाइड करें तो आप के पास क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आ जाता है। समझ आ गई है? अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने कहा हुआ है फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। 3 पार्ट्स हैं, नहायत इजी हैं, मुश्किल नहीं है। ये देखिएगा जी, लिखवाएं जी फर्स्ट वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर 7x प्लस -1 और डिवाइड करना इससे x+1 पे। ठीक है, ये देखें जी, ये देखें डेफिनेशन पे देखें। डेफिनेशन में कह रहा था कि एक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल पे डिवाइड करके आप क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है और इसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन है, ये कुछ भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशन हो सकती है, बाय क्वाड्रेटिक यानी कि जिसकी डिग्री 4 हो, जिसकी डिग्री 5 हो, कुछ भी हो सकती है, उससे आपने लीनियर इक्वेशन पे ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप पहले आप इक्वेशन ले लेते हैं। ये आपके पास एक्स स्क्वायर है प्लस 7x-1 और इससे आपने डिवाइड करना है x+1 पे। x+1 इक्वल टू 0 सपोज कर लेंगे, x इक्वल टू प्लस और इक्वल आके -1 आ गया। किसी को मसला तो नहीं है इसमें? पक्की बात है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये आपका। आपने ना जो आपके पास एक पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री होगी 2, 3, 4, ठीक है ना, उसमें ना आपने सिंपल उसे देखना कि उसमें कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है। ओए साहब इधर देख ला यार, मैं इतने पढ़ा रहा। ठीक है, ये देखो हमने क्या देखना होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये ज़हन में रखना। आपने उसमें देखना है कि कोई वेरिएबल या कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। जिस तरह एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है? एक्स, और फिर उसके बाद कांस्टेंट आता है। कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है दरमियान में, ठीक है ना। अगर कोई मिसिंग होगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर उसमें फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप इसके कोफिशिएंट लेंगे सिर्फ जी, इनके क्या लेंगे? कोफिशिएंट लेंगे जी। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। इसका क्या है? अपने साइन के साथ आएगा, प्लस का साइन है, लिखने की जरूरत नहीं है। वो क्या आपके पास? -1। ये आपने इस तरह लाइनें लगा लेनी है, दो ये लग गई। ठीक है, किस पे डिवाइड करना है आपने? किस पे डिवाइड करना है? -1 पे डिवाइड कर दिया। किस पे डिवाइड कर दिया? -1 पे। समझ आ गई है यहां तक? किसी को मसला? पक्की बात है। आपने क्या करना है, जो पहली वाली वैल्यू है ना, जो पहली वैल्यू होगी जो भी होगी यहाँ पे, उससे आपने एज इट इज लिख लेना है। यहाँ पे 1 है तो ये 1 एज इट इज आ गया, उसे तंग नहीं करेंगे, उससे कुछ भी नहीं कहना, उन्हें जैसे वैल्यू होगी वैसे ही उसे आपने लिख लेना है। क्लियर है? पक्की बात है। फिर आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई करना है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ गया ये। ठीक है, 1 1 सा 1, कोई साइन चेंज नहीं करने, कोई कुछ नहीं करना। ये 7 है पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का 1 है, 7 में से 1 लेस किया 6। इसके बाद तो कोई वैल्यू नहीं है ना, यहाँ पे हम लाइन लगा लेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है,
अब आपके पास, अब इस 1 को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, क्लियर है। तो अब -6 -1 -7 क्या आ गया, आखिर पे क्या बच गया, क्या बच गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर, क्या आ गया, रिमाइंडर आर से लिखेंगे -7। उसने क्या कहा होता है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर दोनों फाइंड करने हैं, ये आ गया रिमाइंडर, मुश्किल तो नहीं है। अब लिखेंगे क्वोशिएंट, क्वोशिएंट आपके पास ये जो वैल्यू ये वाली, ठीक है। अब यहां से काउंट करना शुरू करेंगे जी, राइट साइड से आप लिखेंगे कांस्टेंट, जिस तरह ये देखो कांस्टेंट एक्स एक्स स्क्वायर, इसी तरह होता है ना, ये भी इसी तरह कांस्टेंट एक्स, अगर तीसरी वैल्यू होती एक्स स्क्वायर, चौथी होती एक्स 3, फिर इसी तरह एक्स 4 एक्स 5, ठीक है ना। यहाँ पे दो वैल्यू ही हैं, ये पहली कांस्टेंट है, दूसरी एक्स है, ठीक है ना। इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो कोई मसला नहीं, कोएफिशिएंट हम लिख लेते हैं क्यों से, ठीक है। आपके पास पॉजिटिव है तो एक्स, इसके दरमियान कोई साइन नहीं है, प्लस है ना, तो +6, समझ आई या नहीं आई। ये देखें जी, डेफिनेशन से देखिएगा, पॉलिनोमियल को आप लीनियर पॉलिनोमियल पे डिवाइड करके क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करते हैं जी, यही डेफिनेशन थी, खत्म हो गया क्वेश्चन यार, समझ आई है। किसी को मसला इसमें पूछ सकता है, सर यहां से दोबारा समझा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्दर क्लियर हो जाएगा जी। लिखवाएं जी, क्या क्वेश्चन है, 4x क्यूब 5x प्लस 15 डिवाइड बाय x प्लस 3, क्लियर है। चलें जी, पहले मैं ये लिख लेता हूं, ये देखिएगा, ये x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, जिस पे आपने डिवाइड करना है। यहां पे देखिएगा आपके पास है एक्स क्यूब है, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्स आ गया, दरमियान में एक्स स्क्वायर मिसिंग है, मिसिंग है ना, मिसिंग है ना, तो हम कुछ नहीं करेंगे जी, हम उसे लिख लेंगे जी, 4x क्यूब, क्या क्यूब के बाद क्या आना था, स्क्वायर आना था, नहीं है तो लिखेंगे प्लस 0x स्क्वायर लिख लेंगे, जो वैल्यू मिस होंगी उसे 0 के साथ लिख लेंगे, क्योंकि एक 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे 0 कर देगा, और 0 उसके साथ ऐड होगा तो उसमें कुछ चेंज नहीं आएगी, बकाया वैल्यू अपने साइन के साथ आएगी। 5x प्लस 15, दरमियान में कोई वैल्यू नहीं ना मिसिंग अभी, देखो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट आ गया, सारी वैल्यू आ गई, किसी को इशू इसमें, पक्की बात है, कर दें सॉल्व, खत्म हो गया क्वेश्चन ये भी। इसके कोएफिशिएंट लिखें जी, 4 0 -5 एंड 15, उसी तरह दो लाइंस लगाएंगे आप, किस पे डिवाइड करना है आपने, किस पे डिवाइड करना है, -3 पे आ गया, डिवाइड कर दिया। पहली वाली वैल्यू आपने, ये आप 4 को एज इट इज ले आए, उससे तंग हमने नहीं किया। अब मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस, -4 3 12, 0 -12 माइनस, अब फिर 3 को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 3 12 36, ये लास्ट वैल्यू रह गई है, लाइन लगा लेंगे, 36 -5 38, पॉजिटिव का 38, समझ आ गई है। किसी को मसला, माइनस प्लस 31 3 93 नहीं आएगा, 93 आएगा यार, नेगेटिव का, नेगेटिव का 93 प्लस का 15, नेगेटिव के 93 में से प्लस का 15 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 78, समझ आई है, जो इजी है। रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, -70, क्लियर है। क्वेश्चन आपके पास क्या आ गया, ये देखें जी, इसी तरह लिखेंगे, कांस्टेंट एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ गया, 4x स्क्वायर, माइनस का साइन है, -12x प्लस 31,
किसी को मसला? चलें जी, थर्ड पार्ट आप भी करें, मैं भी करता हूँ। चले जल्दी से सॉल्व करें, मुझे वैल्यू लिखवा दें, आप भी करें, मैं भी करता हूँ। थर्ड वाला पार्ट लिखवाएं जी। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। चलें जी, ये देखिएगा, मैं भी कर रहा हूँ सॉल्व, आप भी करें। शाबाश, जल्दी से करें यार, जल्दी से सॉल्व करना शुरू करें। x माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे, इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2, x इक्वल टू +2 आ गया। अब इसे आपने लिख लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स के माइनस 3x प्लस 2। इनके आप कोफिशिएंट लिख लेंगे, 1 1 -3 एंड 2। दरम्यान में कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है तो सारी लिखी जाएंगी, कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है तो सारी लिखे जाएंगे। डिवाइड आपने 2 पे करना है तो 2 पे डिवाइड करवा दिया इसे। पहली वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, 1 2 1 2 2 3 आ गया, 2 3 6 माइनस +3 आ गया, 2 3 6, तो ये 8 आ गया। रिमाइंडर आ गया आपके पास 8 एंड क्वेश्चन आ गया आपके पास एक्स के प्लस 3x प्लस 3। हो गया, सबका हो गया, मेरा भी हो गया जी। यही है, यही है। चलें ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। फर्स्ट पार्ट है उसका, उसने अपने ना एच की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट है, उसने कहा हुआ 3 इज द 0, 3 इज द 0 इफ पॉलिनोमियल इज दिस, यही लिखा हुआ ना, 3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 3hx स्क्वायर प्लस 9। वो कह रहा है कि अगर हम 3 पे इसे डिवाइड करें, 3 पे डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। 3 इज द 0, यानी कि इसका मतलब है कि 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? समझ आ गई या नहीं आ गई? ओके, चलें जी, 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अब इससे देखिएगा एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है, दरमियान में एक्स मिसिंग है, तो हम लिख लेते हैं जी एक्स क्यूब माइनस 3hx स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9। ठीक है, जो वैल्यू मिसिंग है वो हमने 0 के साथ लिख दी। इनके आपने कोफिशिएंट लिख लेते हैं, 2 -3h है, x नहीं लिखने आपने, 0 एंड 9। ठीक है, क्या इज द 0? 3 इज द 0, 3, यानी कि उसने कहा 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो पहली वाली वैल्यू आप क्या करेंगे? एज इट इज ले आएंगे। क्या वैल्यू आपके पास? 2, 3 2 3 2 6। अच्छा, एक आपने हरकत नहीं करनी, 3 2 6, ये मैं लिख रहा हूं यार इसमें, प्लस 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 और 3 2 6। देखिए इधर यार सब लोग, ये आप लोग बार बार मैं बताता हूं और बार बार आप गलती क्या करते हैं, क्या करते हैं मुझे बताओ, क्या गलती आप करते हैं? किसी को आइडिया है? वो आपके पास एच है साथ, ठीक है ना, और इसके साथ एच है, तो ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। तो आपने ये हरकत नहीं करनी, ये पॉजिटिव 6 है, ये नेगेटिव 3 है, 6 में से 3 लेस कर दें, तो आपने ये नहीं कर देना। आपने क्या नहीं कर देना कि 3h नहीं पॉजिटिव का लिख देना, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने अगर इसके साथ वेरिएबल है ना, ये वैल्यू है h है, तो आपने इन्हें तंग नहीं करना, आपने इसी तरह लिख लेना 6 -3h, ये एज इट इज आ जाएगी, इसे तंग हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये ठीक है। अब फिर मल्टीप्लाई करते हैं जी 3 को, 3 6 प्लस 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 3 6 18 और प्लस माइनस 3 3 9h। ये देखो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को,
क्लियर हुआ है? अब 0 के साथ वो ऐड होंगे तो कोई फर्क है, कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 9h। ठीक है, क्या आ गया 9h, ये हमने 9 लिख लिया साइड पे, लास्ट टर्म है ना, लाइन लगा ली। अब आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 18 50, 3 18 54, 50 प्लस माइनस 3 9 27h, 27h। अब यहां पे बताओ क्या करोगे? अब ये देखो 9 है, ये 54 माइनस 27h है। अब 9 किसके साथ सॉल्व होगा? 54 के साथ। किसके साथ सॉल्व होगा? 54 के साथ, ठीक है ना। 54 प्लस ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 54 प्लस 9 क्या आ गया? 63, और माइनस 27h एज इट इज आ गया, माइनस 27h। किसी को इसमें मसला, किसी को नहीं समझ आई तो पूछ ले। शाफिक, पक्की बात है? कोई ऐसा बंदा बंदी, चलें जी। उसने कहा हुआ 3 इज द 0, 3 इज द 0, तो इसका मतलब है उसने कहा कि अगर 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। यही उसने बताया था ना, यानी कि 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास? 63 माइनस 27h इक्वल टू 0, इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। 63 ये माइनस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके आपने h फाइंड करना है। 27 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, तो ये h आ जाएगा 9 7 9 3 7/3, 7 किसी को नहीं समझ आई तो पूछ रहे यार, पक्की बात है? चलें जी, ये देखिएगा इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। उसने कहा हुआ है 1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल x³ माइनस 2hx स्क्वायर प्लस 11। ठीक है, 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 2hx स्क्वायर प्लस 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ h, फाइंड द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले उसी तरह देखेंगे दरमियान में कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है तो लिख लेंगे x³ माइनस 2hx स्क्वायर प्लस 0x प्लस 11। इनका कोफिशिएंट लिख लिए 1 माइनस 2h 0 एंड 11। तो क्या इज द 0? 1 इज द 0, 1 इज द 0। 1 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? पहली वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, 1 1 सा 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2h। मसला तो नहीं किसी को? 1 माइनस 2h आ गया। अब 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 2h एज इट इज आ जाएगा, 0 के साथ ऐड होके एज इट इज आ गया। ठीक है, आपके पास लास्ट वैल्यू रह गई है, तो करेंगे 1 माइनस 2h, तो सॉल्व किया, ये भी पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का, 12 माइनस 2h। उसने क्या हुआ है 1 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, यानी कि r इक्वल टू 0 है। तो क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 12 माइनस 2h इक्वल टू 12 इक्वल टू माइनस हो रहा है जाके h फाइंड करना है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जाके, तो h इक्वल टू 6, h इक्वल टू, किसी को मसला, पक्की बात है? चलें जी, अब थर्ड वाला क्वेश्चन आप भी करें, मैं भी करता हूं, देखते हैं पहले कौन करता है। जल्दी से शुरू हो जाएं, देख लेते हैं कौन करता है जी पहले। 2x³ प्लस 5, यहां पे देखो x है ना, 0x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5hx माइनस 23। ओके, और अब इनके कोफिशिएंट लिख लेते हैं। 2 0, मैडम आप अपना करें, मैं खुद कर रहा हूं, मैं खुद को समझा रहा हूं, आप लोगों को खुद को समझाएंगे। 1 इज द 0, माइनस 1 इज द 0, माइनस 1 पे डिवाइड करना है जिससे, ठीक है। तो ये आपके पास पहली वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, 2 से
-2 -2 आ गया, माइनस माइनस +2, 2 + 5h आ गया, 2 प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 5h आ गया, -25 -5h आ गया, -2 -23 हो गया है ये वाला। माइनस प्लस ये गलत किया था ना जी जी। R इक्वल टू है 0, तो आपके पास वैल्यू आ गई -25 -5h इक्वल टू 0, यानी कि आप लोग अच्छे बच्चे हो गए थोड़े थोड़े। हो गया -25 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, h इक्वल टू -5। यही है आंसर सबका। शाबाश यार, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं यार। ठीक है, चलें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, ये सबसे मुश्किल है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा कितना को मुश्किल क्वेश्चन है जी। ठीक है, उसने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M, फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M इफ x plus 3 and x minus 2 is the factor of polynomial x cube plus 4x square plus 12x plus m का फैक्टर है। तो अभी आपको बता देता हूँ, फैक्टर का मतलब होता है कि वो वाली वैल्यू जो किसी भी पॉलिनोमियल को एग्जैक्ट डिवाइड करवा देता है, यानी कि उसका रिमाइंडर क्या आता है 0। ठीक है ना, फैक्टर वो होता है जो किसी भी पॉलिनोमियल को जब उस पर डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो आपने याद रखना है कि जब भी आप इन दोनों में डिवाइड करेंगे, ये दोनों उसने बता दिया फैक्टर हैं, तो इस पे भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, इस पे भी डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा। तो उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M, फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M। तो आपके पास पहली पॉलिनोमियल है x + 3 = 0, x = -3। जी, हम पहले इससे डिवाइड कर रहे हैं x - 3 पे। ठीक है, तो आप आपने इनके कोफिशिएंट लिख लेने हैं। सबसे पहले आपने इसके कोफिशिएंट लिख लेने हैं। तो इसका कोफिशिएंट है 1 4, वैल्यू तो नहीं ना कोई मिसिंग, 12 एंड m। इससे आपने डिवाइड करना है। पहले आपके पास क्या वैल्यू है -3, किस पे डिवाइड करना है -3 पे। पहली वाली वैल्यू आपके पास एज इट इज आ गई, पहली वाली वैल्यू आपके पास एज इट इज आ गई। क्या वैल्यू आ गई 1, पहली वाली वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 ज़ा 3, -3 आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 3l आ गया। ओए 3 आ गया यार, 3 1 ज़ा 3, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 2l। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने फिर मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस 12। अब देखें, और 2 3 ज़ा 6 यार। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, समझ आ गई है। अब आपके पास देखें यहाँ पे m है, ये तो नहीं ऐड होगा ना इस तरह, तो ये एज इट इज आ जाएगा। ये इसे अरेंज करके लिख रहा हूँ जी, m चलो बाद में अरेंज कर देते, प्लस 9 - 6l माइनस। तो उसने कहा भाई ये फैक्टर है, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। मतलब हो गया इसका m + 9 - 6l = 0 आ गया, = 0 आ गया। तो ये आ गया m - 6l, ये प्लस हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आके इक्वेशन 1 बन गई आपके पास। किसी का मसला इसमें पक्की बात है। चलें जी, अब दूसरी वाली वैल्यू क्या है, x - 2 = 0, x = 2। अब x = 2 पे डिवाइड करना है। सेम दोबारा आपने ये सारे कोफिशिएंट लिख लेने इनके, 1 4 12 एंड m। अब दूसरी वैल्यू क्या है, आपने 2 पे डिवाइड करना है। किस पे डिवाइड करना है 2 पे डिवाइड करना है। तो पहली वाली वैल्यू आपके पास
एज इट इज आ गई, क्या वैल्यू आ गई 1, 2 1 जा 2, 6 आ गया, 2 6 जा 12, 12 प्लस 12 आ गया प्लस 2 12 जा 24 प्लस 4L, 4L आ गया, तो ये आ गया M प्लस 24 प्लस 4L। क्लियर है? तो ये आ जाएगा, इसका भी उसने का फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो M प्लस 24 प्लस 4L इक्वल टू 0, M प्लस 4L इक्वल टू -24, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। समझ आ गई है? किसी को मसला यहां तक है, इशू किसी को? पक्की बात है? चलें, अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई है, इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन है m माइनस 6L है और दूसरी m प्लस 4L है। यहाँ पे देखिए m सेम है, कोफिशिएंट m का कोफिशिएंट सेम है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं जी। दोनों साइन सेम है तो हम ऐड कर लेते हैं जी। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, m माइनस 6L इक्वल टू -9 इक्वल टू, और इक्वेशन 2 क्या है, m 4L माइनस 24। ये ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन सेम है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे जी। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो गए। -4 -6 -10L इक्वल टू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 24 में से 9 लेस किया, पॉजिटिव 15, पॉजिटिव 15। L फाइंड करना था आपने, ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा, L इक्वल टू -3/2, L की वैल्यू आ गई। अब आपने किसकी फाइंड करनी है, M की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, सेकंड में पुट कर लेते हैं जी। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है, m प्लस 4L इक्वल टू -24। m आपने फाइंड करना है, प्लस 4L की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -3/2 इक्वल टू -24। 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये आ गया m प्लस माइनस 2 3 जा इक्वल टू -24। m इक्वल टू, ये माइनस हो रहा है इधर आके, प्लस हो जाएगा, m इक्वल टू -18। देख लो यही आंसर है, m इक्वल टू 18 और L इक्वल टू 3/2, L इक्वल टू 3/, ओके ठीक है। चलें जी, आप भी सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व करता हूं, देखते हैं पहले कौन सॉल्व करता है। समझ आ गई ना पहला क्वेश्चन? किसी को मसला तो नहीं है? चलें आप भी सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व करता हूं, ठीक है। उसने कहा हुआ है x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, फैक्टर का मतलब है कि ये इसका रिमाइंडर क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो पहले हम इसके कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, 1 माइनस 3L 2m एंड 6। आपने इसे डिवाइड करना है, 1 पे डिवाइड करेंगे, पहली वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, 1 माइनस 3L, ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3L, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2m माइनस 3L। तो ये इसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 2m माइनस 3L, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 1 प्लस 2m माइनस 3L। रिमाइंडर इक्वल टू, उसने क्या हुआ, 0 है, तो ये वैल्यू आ गई 1 प्लस 2m माइनस 3L इक्वल टू 0, 2m माइनस 3L इक्वल टू -1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आ गई। अब उसने कहा हुआ है, फिर आपने ले लेना है, इनका कोएफिशिएंट ले लेना है। क्या कोएफिशिएंट है, 1 माइनस 3L 2m एंड 6। अब आपने डिवाइड करना है इससे
-1 पे पहली वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, किसके साथ, ये 7 हो गया ना, 617 आ गया यार, ये लो, ठीक है, ये ले, करें करें शाबाश, जल्दी से करें। तो -1, ये +1, -1 -3l 1 + 3l, तो ये आ जाएगा 1 + 3l + 2m, ये ऐसे लिखेंगे -1 -3l -2m, तो 5 -3l -2m आ गया। तो ये इसे लिख लेते हैं अरेंज करके, आपके पास 5 -3l -2m = 0, m हमने पहले लिखा हुआ तो m पहले लिख लेते हैं, -2m -3l = प्लस हो रहा है इधर आके -5, यहाँ इससे ले जाते हैं इक्वल, ये 3l + 2m, यानी कि 3l + 2m = +5, इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। इससे हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास ये 3l है, अरेंज करके लिखो यार, (2m + 3l), m पहले और l बाद में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, कोफिशिएंट सेम है, तो हम ऐड कर लेते हैं जी। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है, 2m - 3l = -7, और इक्वेशन 2 क्या है, 2m + 3l = +5, प्लस कर रहे हैं, साइन चेंज नहीं होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 4 = -2 आ गया, 4m तो m = -2/4, 2 1 2 2 4, m = -1/2, m = -1/2 आ गया। अब आपने एल की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं जी वैल्यू। इक्वेशन 2 क्या आपके पास, 2m + 3l = +5 के, तो m आपके पास आ गया -1/2 + 3l = 5, 2 2 से कैंसिल, -1 + 3l = 5, 3l = 5 माइनस और इधर आके +1, 3l = 6 आ गया, l = 6/3, l = 2, l = 2, सबका आंसर आ गया, यही है और यही है। चलें जल्दी से कर लें यार, चलें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नहायत ईजी क्वेश्चन है और नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली अगर इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, नॉर्मली इस जो अगर इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 में से एक क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। देखिएगा नहायत ईजी है, उसने कहा हुआ है 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन बताई है, पॉलिनोमियल बताया हुआ है। अब उसने इक्वेशन बताई हुई है, क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन आ गया ना, ये इक्वेशन है। तो उसने कहा हुआ 2 इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 28x + 48 = 0। रूट भी अगर लिखा हो तो रूट का मतलब है कि अगर उस पर रूट पे अगर उस पर डिवाइड करते हैं ना तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो सबसे पहले इससे आप प्रॉपर इक्वेशन बना लें, क्योंकि x³ के बाद क्या आना चाहिए था, x² आना चाहिए था, x³ + 0x², जो वैल्यू मिसिंग है उसकी जगह 0 लिख दिया, 28x + 48 = 0। अब आपने इसका सेम उसी तरह बना लेना है, 1 0 -28 एंड 48, ठीक है। क्या इज द फैक्टर है, 2 इज द फैक्टर है, पहली वैल्यू
एज इट इज आ गई, 2 1 जा 2, 2 2 जा -24 क्या आ गया -48 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। इसमें रिमाइंडर, इन सारे क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आएगा, इन सारे क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या आएगा। आपने जो इनका क्वेश्चन बनेगा ना उससे लेकर सॉल्व कर देना है। एक्स कांस्टेंट एक्स एंड एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -24 इक्वल टू 0 इक्वेशन बना लिया हमने। ओके, अब इसकी कर लेते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x -4x -24 इक्वल टू x कॉमन आ गया, x प्लस 6 -4 कॉमन आ गया, x प्लस 6, ये तो नहीं है किसी को मसला, x प्लस 6 एंड 4 इक्वल टू 0, x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड x -4 इक्वल टू x इक्वल टू -6 एंड x इक्वल टू +4। उसने क्या कहा हुआ था, क्या फाइंड करना है, फाइंड द सॉल्व द यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। आपने सॉल्व करना है तो इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे जी, इसका ये देखेंगे मैं सॉल्यूशन सेट लिखने लगा हूं, ये सॉल्यूशन सेट लिखने लगा हूं। देखें कितनी वैल्यू आई है आपके पास आंसर में, कितनी है, -6 है एंड 4 है, -6 एंड +4 है ये, ठीक है। ये दो तो आंसर आपने सॉल्व करके लिखे हैं, ठीक है ना। आपके पास पावर 3 थी तो इसके 3 रूट्स आने चाहिए थे, तीसरा रूट कौन सा है, क्यों, तीसरा रूट वो है जिसपे आपने डिवाइड किया है, जिसपे आपने, समझ आई है, क्लियर है, ये आंसर है जी। समझ आई या नहीं आई, ठीक है। इसका एक पार्ट मैं और करता हूं, 3 पार्ट्स है ना, ठीक है। तीसरे वाला पार्ट आप खुद करेंगे। अब क्या लिखा हुआ है सेकंड वाले पार्ट में, क्या लिखा हुआ है, थर्ड वाला कोई सेकंड वाला करवाओ, क्या 2x क्यूब -3x स्क्वायर -11x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो किस पे डिवाइड करना है, 3 इज द रूट, 3 इज द रूट उसने कहा हुआ है। तो इसमें देखो कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है, एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स एंड कांस्टेंट है जी। तो ये एज इट इज आ गया 2 -3 -11 +6, ठीक है। 3 इज द रूट, 3 पे डिवाइड करना है, पहली वैल्यू एज इट इज, 3 2 ज़ा 6 +3 आ गया, 3 3 ज़ा 9 -2 आ गया, 3 2 ज़ा पॉजिटिव प्लस माइनस, ये देखें जी एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अब आपने इनके ये देखें कांस्टेंट एक्स एंड एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3x -2 इक्वल टू 0, -4 आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 4x -x -2 इक्वल टू 4 में से 1 लेस किया, 3 और 3 4 1 जा 4, 2x कॉमन आ गया, x प्लस 2 -1 कॉमन आ गया, x प्लस 2 इक्वल टू माइनस प्लस x प्लस 2 एंड 2x -1 इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, पहले नेगेटिव वाले -2, फिर 3 बाद में आएगा क्योंकि छोटी वैल्यू पहले आएगी, पॉजिटिव 1/2 एंड 3 बाद में आ गया। यहाँ पे हमने 2 को दरम्यान में इसलिए लिखा था कि 2 4 से छोटी वैल्यू है, अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है। चलें जी लास्ट पार्ट लिखवाएं, मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप भी सॉल्व कीजिएगा। थर्ड वाला पार्ट क्या उसने कहा हुआ है, 4x क्यूब -x स्क्वायर -11x -6 इक्वल टू 0। तो किस पे डिवाइड करना है, -1। उसने कहा -1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, करें सॉल्व, हो गया, बहुत एडवांस पाए गए आप। चलो ये देखिएगा यार,
कोएफिशिएंट लिखेंगे -1, -11, -6, ठीक है। -1 पे डिवाइड करना है, पहली वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, -4 आ गया, -5 +5 आ गया, -6 +6 आया तो ये कैंसिल हो गया, 4x स्क्वायर -5x -6 इक्वल टू 0। समझ आ गई है? करें जी, मैं भी कर रहा हूँ। 24 4x स्क्वायर -8x +3x -6 इक्वल टू 0। 4x कॉमन आ गया, x -2 +3 कॉमन आ गया, x -2 इक्वल टू x -2 एंड 4x +3 इक्वल टू 0। x -2 इक्वल टू 0, 4x +3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आ गया और ये आ गया 4x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/4 सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया -3/4 हाँ -1 एंड 2 आ गया। क्लियर है? देखें यही आंसर है आपके, यही है, हो गया सबका। चलें जी देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके 2 पार्ट्स हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स हैं। आप लोग कह रहे हैं कि आपने फर्स्ट वाला पार्ट आपने सॉल्व करना है, सेकंड वाला मैं सॉल्व करूं। चलें जी सेकंड वाला मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, फिर फर्स्ट वाला हम देखते हैं पहले कौन सॉल्व करता है। अभी आपने पहले समझ लेना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू करना है, चीटिंग नहीं करनी, मेरे साथ साथ शुरू करना है, ठीक है। चलें जी ये देखिएगा आपके पास है, ये देखें, इसके सबके कोएफिशिएंट लिखेंगे, इसमें कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है ना, एज इट इज आ जाएगा। 1 2 -13 -14 एंड 24। उसने कहा हुआ है 3 एंड -4 इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन। पहले हम इसे 3 पे डिवाइड कर रहे हैं जी, जो पहली वैल्यू है उससे पहले पे डिवाइड कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले 3 पे डिवाइड कर लें या पहले -4 पे डिवाइड कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 3 से ही डिवाइड कर रहा हूँ, जो पहले लिखी उससे पहले डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहली वाली वैल्यू एज इट इज आ गई 1, क्या आ गया 3 1 जा 5, 3 5 जा 2, 3 2 जा -8, तो ये क्या वैल्यू आ गई -24 एंड ये रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। ये एक दफा आपने सॉल्व कर लिया, इससे क्लियर है। अब उसने कहा हुआ है कि 4 भी है, क्या 4 भी है। अब इसी को जो आपके पास आंसर आया है, इससे दोबारा नहीं लिखेंगे, जो आंसर आया है उससे आपने 4 पे डिवाइड कर देना, -4 पे डिवाइड कर देते। पहली वाली वैल्यू एज इट इज आ गई -4 1 -4 -2, क्या वैल्यू आ गई +8, ये आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। बकाया सेम उसी तरह ही है, x स्क्वायर प्लस x -2 इक्वल टू 0, x प्लस 2x -x -2 इक्वल टू x कॉमन आ गया, x प्लस 2 -1 कॉमन आ गया, x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 एंड x -1 इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 0, x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू +1, ठीक है। आपके पास सोल्यूशन सेट, आपके पास अब कितनी वैल्यू थी, 4 थी ना, पावर 4 थी, तो 4 ही सोल्यूशन सेट बनेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले -4 सबसे छोटी वैल्यू है, फिर उसके बाद -2 आ गया, फिर +1 आ गया और फिर +3 आ गया। समझ आ गई है? चलें जी अब हम स्टार्ट करेंगे, तो मेरे से ना, चलें जी अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जी पहले कौन करता है, ठीक है। पहले इनकी मिसिंग वैल्यू लिख लेंगे, x क्यूब 4 प्लस 0x क्यूब -10x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9 इक्वल टू 0। इनके कोएफिशिएंट लिख लेंगे आप, इनके
कोएफिशिएंट लिख लेंगे 1 0 -10 0 एंड पॉजिटिव 9। पहले आपने इससे डिवाइड करना है 1 पे डिवाइड करेंगे, पहली वाली वैल्यू एज इट इज 1 आ गया, 1 1 जा 1, -9 आ गया, -9 आ गया, -9 और ये आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। फिर आपने डिवाइड करना है इसे 3 पे, पहली वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, 3 1 जा 3 4, 3 4 जा 12, +3 आ गया और +9, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेकिंग x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 3 एंड x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -1। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया -3 -1 +1 +3। ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। समझ आ गई है? यही आंसर है। किस किसने कर लिया है? चलें, शाबाश, कर लिया। ओके, समझ आ गई सबको? चलें, आज के लिए यही है। कल इंशाल्लाह आपका मंडे को टेस्ट है 2.34 एंड 5 का, 2.34 एंड 5 का, और फिर इंशाल्लाह हम एज से पहले ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे। 3 लेक्चर 3 से 4 लेक्चर है ना, इंशाल्लाह हो जाएगा वाइंड अप। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।